बनना चाहती थी, उसकी आंखों में कैसे ख्वाब थे। ख्वाब था मेरा आंखों में बसा, रास्तों ने मुझको तन्हा कर दिया। दिल ने जो सोचा था टूट कर गिरा, जिंदगी ने फिर भी जीना सिखा दिया। जिस घर को अपना समझा था कभी, मैं उसे वहां से लेकर आया था जहां वो उठ ना सके। अगर वो वापस उठे तो मैं उसको ऐसा गिराऊंगा कि वो सोच भी नहीं सकते। मैं गिर के भी उठती रही, हर दर्द मेरा हम सफर बन गया। ख्वाब था मेरा अधूरा ना रहा, अंधेरों से निकल के उजाला मिल गया। जो मुझसे छीना गया था कभी, हौसलों ने वो सब वापस दिला दिया। ख्वाब अगर सच्चे हों दिल उसको बर्बाद करना चाहता, उसकी जिंदगी अजाब करना चाहता। बदल दे किस्मत अफसाने से। मनाल, हमें तो अभी तक यकीन नहीं आ रहा। हम तो तुम्हें कुछ बनते देखना चाहते थे। ये सब इतनी जल्दी कैसे हो गया? कल तक तो तुम अपने पेपर्स की तैयारी कर रही थी और आज मुझे नहीं पता ये सब इतनी जल्दी हो गया। तुमने इनकार क्यों नहीं किया? हालात ऐसे हो गए थे, इनकार कर ही नहीं पाई। लेकिन मिनाल, हम तो चाहते थे कि कोडिंग के बाद वेबसाइट डिज़ाइनिंग का कोर्स करना, लेकिन शायद कुछ ख्वाब ही रह जाते हैं। देखो, ऐसा मत कहो, तुम परेशान ना हो। क्या पता सलार भाई बहुत ज़्यादा तुम्हारा ख्याल रखें, तुम्हारे ख्वाब वो ही पूरे करेंगे इंशाल्लाह। तुम बहुत स्ट्रांग हो, सब ठीक हो जाएगा।
वाह भाई, आज तो बड़ा शरीफ आदमी लग रहा है। हाँ भाई, और चाल भी बड़ी जबरदस्त चली है। मान गए यार। बकवास बंद करो तुम दोनों, ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं वाकई बदल गया हूँ। हाँ हाँ, मान गए हम लोग। यार तेरी शादी की खुशी में एक ड्रिंक तो बनती है। अबे मियाँ, तुमने सुना नहीं? ये भाई साहब सुधर गए। अब ना ही ड्रिंक करेंगे और ना ही अबे आज तो बहुत दिल टूटेंगे, सुंबल नाजिया सबके दिल तोड़ेगा ये। तुम दोनों बाज नहीं आओगे ना? मैं तो कहता हूँ कि तुम दोनों भी इंसान के बच्चे बनो और शादी करो। अबे भाई साहब ने अभी शादी का लड्डू खाया नहीं है और जायके की तारीफें कर रहे हैं। चल यार एक बार फिर बहुत बहुत मुबारक हो। थैंक यू थैंक यू। हम बाहर के निजामात देखते हैं, तू तैयार हो गया आजा तब तक। हाँ गाड़ी बैठो, मैं आ रहा हूँ आ रहा हूँ आ रहा हूँ आ रहा हूँ। वैसे शौकत, मुझे ना अभी तक यकीन नहीं आ रहा। किस बात का यकीन नहीं आ रहा आपको? यही कि हमारा सलार, यानी वही सलार, इतना सुधर गया है। वक्त और हालात सबको बदल देते हैं बेगम। वैसे भी सलार बेचारे के माँ बाप की इस तरह से हादसाती मौत ने सब बदल दिया है। तुम जानते हो शौकत, मैं बहुत डरती थी इस लड़के की हरकतों की वजह से। हर वक्त कोई ना कोई शिकायत, हर वक्त कोई ना कोई मसला। मुझे तो लगता था कि सलार कभी सुधर ही नहीं सकता। और अब देखो, तुम उसकी तारीफों के पुल बांध रही हो। पता है, मुझे लगता है शौकत, ये भाई भाभी की दुआओं का असर है। उन्होंने जरूर कोई नेकी की होगी जो अल्लाह ताला ने सलार को सीधा रास्ता दिखा दिया। वरना सलार जैसे लड़के को इतनी प्यारी, इतनी समझदार ऐसी लड़की कैसे मिल सकती थी? माशाल्लाह से मनाल के माँ बाप ने उसकी तरबियत बहुत अच्छे से की है। बिल्कुल, बस यही दुआ है कि अब मनाल उसकी जिंदगी को वाकई बदल दे। ऐसा नहीं है, बाज़ औक़ात इंसान खुद भी बदलना चाहता है लेकिन उसे कोई रीज़न नहीं मिलता। लेकिन शायद मनाल जो है वो सालार के लिए वो वजह बन के आई है। अल्लाह करे ये खुशियां हमेशा ऐसे ही कायम रहें। पता है, सालार ने बहुत गलतियां की हैं। अल्लाह करे कि अब उसका घर बस जाए। और सच बताऊं, मुझे सालार की शादी का बेसब्री से इंतजार था। अब आप जल्दी करें वरना आपकी खुशियां भी लेट हो जाएंगी। चलो। अरे अरे हाँ, आ जाएं। जी आई।
बाबा बाबा देखिए मैंने कितना अच्छा जहाज बनाया मगर ये उड़ नहीं रहा। हाँ वही, माशाल्लाह वही, बहुत खूब। आपने ठीक कहा था बाबा, अगर इसे बनाने के लिए मैं और मेहनत करूं तो ये बहुत अच्छे से उड़ेगा। बिल्कुल बेटा, पर इसी के लिए नहीं बल्कि जो ख्वाब तुम देखती हो ना उसके लिए तुम्हें बहुत मेहनत की जरूरत है। तो मैं बड़ी होकर जो चाहूँ वो कर सकती हूँ? हाँ, मेहनत से इंसान सब कुछ कर सकता है। तो मैं बड़े होकर कुछ बड़ा करूंगी और लोगों की मदद करूंगी। अरे मेरी बेटी तो बहुत बड़ी शख्सियत है और मुझे पूरा यकीन है आप बड़ी होके लोगों की मदद करेंगी। और आप हमेशा मेरे साथ रहेंगे ना बाबा? मैं रहूं ना रहूं, लेकिन तुम्हें अपने ख्वाब पूरे करने हैं, ठीक है? शाबाश। अल्लाह, या अल्लाह मेरी बच्ची की नसीब बहुत अच्छा कर या अल्लाह। या अल्लाह उसको हमेशा खुश खुर्रम रख। या अल्लाह उस पर कभी कोई आफत नहीं आए, कोई परेशानी ना आए, वो हमेशा हमेशा खुशहाल रहे। या अल्लाह मेरी बच्ची की नसीब अच्छी फरमा। या अल्लाह उसके सारे ख्वाब पूरे करें। मेरी गुड़िया, तुम बहुत कुछ पढ़ना चाहती थी, बहुत कुछ बनना चाहती थी, लेकिन मैं कुछ नहीं कर सका तुम्हारे लिए। मुझे माफ कर दे बेटा, मुझे माफ कर दो, मैं कुछ नहीं कर सका। मुझे माफ कर दो, मुझे माफ। सालार वल्द सरवर का निकाह मिनहाल बिनते रफ़ीक के साथ 1 लाख रुपए सिक्का राजुल वक्त, क्या आपको कबूल है? जी कबूल है। क्या आपको कबूल है? कबूल है। क्या आपको कबूल है? कबूल है। सिग्नेचर कीजिए। ख्वाब था मेरा अधूरा ना रहा। रफीक, क्या हुआ आपको? ये लीजिए, आप अपनी दवाइयाँ खाइए। मुझे नहीं खाना दवाइयाँ। मैं एक्सीडेंट में पैरालाइज क्या हो गया। तुमने अपनी मनमानी करना शुरू कर दी। इससे बेहतर था मैं मर जाता।
रफीक, रफीक खुदा ना आप खुद को संभालिए, ऐसी बातें मत कीजिए। देखें, बेटियां को तो एक दिन रुखसत होना ही होता है ना। रुखसत? तुम ऐसे रुखसत कहती है तस्नीम? रुखसती तो वो होती है जहां बाप अपनी बेटी को दुआओं के साए में भेजता है। ये सौदा है, सौदा सौदा। रफीक, मैं मजबूर थी। मजबूरी? किस चीज की मजबूरी थी तुम्हें? इस छत की मजबूरी? क्या तुम्हें सलार की बाजी के बारे में नहीं पता था? तुमने इस घर के बदले मेरी बेटी को भेज दिया, इसी बेटी को भेज दिया। जानती हो तुम वो क्या बनना चाहती थी? उसकी आंखों में कैसे ख्वाब थे? वो कहती थी बाबा मैं लोगों की मदद करूंगी, और तुमने उसके हाथों को जंजीरों से बांध दिया। ऐसा कुछ नहीं है रफीक, आप यकीन करें, वो सालार अब बदल चुका है। वो पहले जैसा नहीं रहा। हाँ, हमारी मिनाल को वो बहुत चाहता है, उससे मोहब्बत करता है। और आप इस घर की बात कर रहे हैं। ऐसी हालत में आपको लेकर कहां दर बदर फिरती मैं। मिनाल की वैसे भी शादी तो करनी ही थी ना, हमें कहीं तो करनी थी, और सालार से अच्छा लड़का उसके लिए कोई नहीं हो सकता। वो अगर हम उससे मिनाल का हाथ ना देते तो वो हमें इस घर से निकाल देता, फिर हम कहां जाते। तुमने इस छत के बदले मेरी बेटी का सौदा कर दिया। तुम माँ हो या क्या हुआ आपको? हाँ रफीक, रफीक क्या हुआ आपको? क्या हो रहा है आपको? क्या हुआ, कुछ बोले ना। क्या हुआ क्या है आपको? हाँ? रफीक, रफीक बात सुने, उठे। रफीक, रफीक हुआ क्या आपको? रफीक, मुझे यहाँ से भेज दे। साला, उसके पीछे जाओ, जाओ बेटा। रफीक, रफीक, रफीक उठिए, उठे रफीक। कैसी हैं आप आंटी? मैं ठीक हूँ सालार बेटा। कहो, किसी काम से आए थे तुम? वो कहती थी बाबा मैं लोगों की मदद करूंगी, और तुमने उसके हाथों को जंजीरों से बांध दिया। नहीं आंटी, वो अंकल की तबीयत का सुना था, काफी दिनों से बीमार हैं। अब कैसे हैं? बस बेटा, पहले से काफी बेहतर है। आंटी, असल में मैं आपसे एक बात करने आया था। हाँ कहो बेटा। आंटी, मैं मिनाल को पसंद करता हूँ, मैं उससे निकाह करना चाहता हूँ। बेटा,
ये क्या कह रहे हो? मिनाल अभी बहुत छोटी है, उसकी उम्र ही क्या है? और हम भी इस बात के लिए तैयार नहीं हैं। आंटी मैं संजीदा हूं, मैं उसको खुश रखूंगा। बेटा ये कैसे मुमकिन है? आंटी मैं जानता हूं आपके हालात अच्छे नहीं हैं, मेरा मतलब है। बेटा तुम ये क्या कह रहे हो? आंटी मैं मिनाल को अपनी इज्जत बनाना चाहता और आपको एक महफूज जिंदगी प्रोवाइड करना चाहता। अगर आप मेरी शादी करा देती हैं मिनाल से तो आप अपनी सारी जिंदगी इस घर में रह सकती हैं आसानी से, क्योंकि ये घर मिनाल का हो जाएगा। तुमने इस छत के बदले मेरी बेटी का सौदा कर दिया। तुम माँ हो या बेटा अब समझ नहीं आ रहा मैं क्या कहूँ। उसके तो बहुत से ख्वाब हैं जो भी पूरे भी नहीं हुए हैं। मैं क्या कहूँ सालार बेटा। आंटी इन हालात में मिनाल के ख्वाब कभी पूरे नहीं होंगे। मैं बस उससे शादी करना चाहता हूँ, उसके बदले आप जो कहेंगी आई एम विलिंग टू गिव। आपको ये घर भी मिल जाएगा, एक बेटा। मेरे वालिदैन इस दुनिया में नहीं है और किसी के भी घर में बुजुर्ग का साया होना बहुत जरूरी है। मेरा तो कोई नहीं है। मेरा घर, मेरी हर चीज सब मिनाल की हो और मिनाल की हर चीज मेरी। मुझे और कुछ नहीं चाहिए मिनाल से। मुझे बस मिनाल के वालिदैन, ताकि मेरे वालिदैन का जो साया मेरे सर पे नहीं है वो आ सके। इजाजत चाहता हूं। अपना ख्याल रखिएगा और अंकल का अल्लाह हाफिज। तुम्हें से रुखसत क्या चाहिए तस्लीम? ये सौदा है, सौदा। मिनाल तुम मुझ पर ट्रस्ट कर सकती हो, मैं तुम्हारा एतबार नहीं तोड़ूंगा। मुझे मेरे बाबा के पास जाना है। मिनाल 2-3 घंटे बाद फजर हो जाएगी, मैं आपको ले जाऊंगा। मुझे लेकर चले मेरे पापा के पास। मैं ले चलूंगा तुम्हें, तुम परेशान मत हो। तुम जो कहोगे वही होगा। मैंने तुम्हारा सारा सामान कबर्ड पे पहले ही सेट करवा दिया था। नाल आप ये चेंज कर लीजिएगा और अगर आपको किसी चीज की भी जरूरत हो तो आप मुझे बता देगा, मैं बाहर हूँ।
पापा, पापा के बिना नहीं रह सकती। मनाल बेटा, मेरे पापा को रोको। मनाल सब्र करो बेटा, मनाल सब्र करो बेटा। मनाल बेटा सब्र करो। मनाल बेटा सब्र। जाओ पानी लेकर आओ, पानी। मनाल, मनाल, मनाल बेटा, मनाल, मनाल, मनाल बेटा उठो। मनाल सब्र करो बेटा। ख्वाब था मेरा अधूरा ना रहा। मिनाल, मैं वाकई तुम्हें बहुत खुश रखना चाहता हूँ। बस एक बार मुझे मौका दो। क्यों ना हम घर में छोटा सा डिनर रख लें? डिनर इन हालात में? हाँ, कोई बहुत बड़ी दावत नहीं, बस हम घर वाले मिलकर बैठ जाएं। मैं जानती हूँ कि मनाल का गम अभी बहुत ताज़ा है। उस बच्ची पर एक साथ बहुत कुछ गुजर गया है, लेकिन मैं ये भी जानती हूँ कि अगर इंसान खुद को मुकम्मल तन्हा कर ले तो दर्द उसके अंदर मज़ीद बैठ जाता है। मैं चाहता हूँ तुम अच्छे से तैयार हो जाओ, हम दोनों खाने पे जाए। खाने पर? जी, सिर्फ हम दो। शायद तुम्हारा थोड़ा सा दिल भी बहल जाएगा और तुमको मुझे समझने का मौका मिलेगा। मैं भी चाहती हूँ इस गम से बाहर आऊं। मैं हर कदम पे तुम्हारे साथ। ख्वाब